सफीना जोसेफ, प्रेसिडेंट नारी शक्ति वुमेन वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट, बेलगावी, कर्नाटका। प्रत्येक व्यक्ति की सामूहिक भागीदारी देश की प्रगति में योगदान देगी। यह हमारे प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण है। हमारे देश के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपका आशीर्वाद हमें नारी की शक्ति की इस पहल के लिए बहुत ही ताकत और प्रेरणा देगी। हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य के कल्याण के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हमारे देश की वृद्धि और विकास में योगदान देने के उद्देश्य से कई सोसाइटी और हाउसिंग सोसाइटी सदस्यों की मदद करती है। आज भारत अपने सच्चे राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में अपना स्वर्ण युग देख रहा है, जिनकी दुनिया भर में एक महान दूरदर्शी नेता होने के लिए सराहना दी जाती है। वे समाज द्वारा किए गए इन निस्वार्थ कार्यों के लिए हमेशा ही सराहना करते हैं। हाउसिंग सोसाइटी सदस्यों का समर्थन करने और एक समुदाय बनाने के लिए मौजूद है। आवास सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य है भूमि खरीदना, भवन निर्माण और सदस्यों का आवंटन करना। वेलफेयर हमारी सोसाइटी इस तरीके से ये अवेयरनेस फैला रही है, जहाँ पर जो क्वेश्चंस और क्वेरीज़ है दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें जो लोग आकर सामने पूछताछ भी नहीं करते कि क्या हो रहा है हमारी पॉलिसीज़ में, क्योंकि डीडी अगर अलॉट करती है और डिले क्यों हो रहा है, अपने आप ही एक परसेप्शन लेकर बैठ जाते हैं कि ये डिले हो रहा है तो शायद सोसाइटी वालों की वजह से हो रहा है या फिर डीडी की तरफ से हो रहा है, तो लेकिन उसके लूप होल्स कोई जानने की कोशिश नहीं करता है। और आज जो सफ़रर है, नॉर्मल मीडियम क्लास के लोग जो अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अगर मैं फार्मर्स के हित में बात कर रही हूँ तो फार्मर्स ने अपनी लैंड दे दी है लैंड पुलिंग पॉलिसीज़ में, लेकिन उसमें क्या हुआ, अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। क्यों डिले हुआ है? जो फार्मर्स ने लैंड अपने फार्मिंग लैंड दे दी, उसकी रोज़गार बंद हो गई है अब, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हुई ही नहीं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने ये आज अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किया है, जहाँ पे कुछ ऐसे स्पीकर्स आएंगे और जिनको बहुत ज़्यादा तजुर्बा है इस पॉलिसीज़ के बारे में, और कुछ मेंबर्स हैं जिनके कई सारे ऐसे सवाल जो अभी तक उन सवालों के जवाब उन्हें नहीं मिले। कर्नाटका में कम्प्लीटली एंड नारी शक्ति इज़ अ पैन इंडिया बेस वेलफेयर सोसाइटी, जो औरतों के हित में भी एजुकेशनल वेलफेयर ऑल्सो वी डू इट, और हर वो चीज़ें लीगल एड्स में लॉ से रिलेटेड जहाँ पर ज़रूरत होती है, नारी शक्ति अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाती है। शक्ति तो अपने बलबूते पे बहुत कुछ कर रही है। ऐसी आशा कार्यकर्ता है जिनके लिए हम हर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। हमारे ऑफिसेज़ हैं सारे कर्नाटका स्टेट में, हमारे पास हमारे ब्रांच ऑफिसेस हम लोगों ने हर एक विलेजेस में रखा हुआ है, जहाँ पर वो आकर अपनी जो भी परिस्थिति है उसको शेयर कर सकती है और नारी शक्ति के द्वारा जो भी मदद होती है। मैं जाकर गवर्नमेंट को नॉक नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ जो हमारे बस की है हम वो करते हैं। पर आज जब बहुत मजबूर हो गई हूँ तो यहाँ पे दिल्ली में खड़े होकर ये अवेयरनेस दे रही हूँ और कहती हूँ कि लोग मेरे साथ शामिल हों और मेरे साथ इस लड़ाई में पहल करें।